CMPL कंपनी चड्ढा कंपनी के द्वारा अपने लेटर पैड पे लिख के हमको दिया गया कि BPR के जितने भी एम्प्लॉई हैं उनको यहाँ काम दिया जाएगा, लेकिन चड्ढा कंपनी हमको खाली 3 महीने से दौड़ाए रही है। पूर्व में लगभग 10-15 वर्षों से जिनका जमीन छीन गया है, मजदूर का जीवन यापन कर रहे हैं, वह आज अपने नौकरी के लिए, घर गृहस्थी को चलाने के लिए आज यहाँ पर सड़क पर बैठे हुए हैं। ना ही हमें प्रशासन साथ दे रही है हमारे साथ, ना ही हमारे प्रतिनिधि विधायक द्वारा, ना ही किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा साथ दिया जा रहा है। यहाँ सिर्फ पैसा चलता है। चड्ढा प्रबंधन मुर्दाबाद, 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 बबलू मिश्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यह स्थिति हो गई है कि अपने जिले में के रहने वालों को पैसे देकर नौकरी करनी पड़ रही है। कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 70% स्थानीय जनों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इस समय हम मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में हैं, जहां पर कई सौ मजदूर हड़ताल पर बैठे हैं। इनकी मांगे हैं कि रोजगार मुहैया कराया जाए। हालांकि प्रशासन का दावा है कि हम यहाँ के स्थानीय 70% विस्थापितों को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे साथ जो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर वही कर्मचारी बैठे हैं जिनको रोजगार चाहिए। हालांकि ये लोग अब बेरोजगार हो चुके हैं, लेकिन फिर भी रोजगार के लिए ये यहाँ पर चड्ढा कंपनी है स्थानीय, उसके गेट के बाहर बैठे हुए। हालांकि ये लोग आज पहली बार नहीं बैठे, इसके कई दिनों से ये लोग बैठे हैं। आइए सीधे हम इनसे जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ मांगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है। मैं छात्र संगठन में नेता रहा हूँ, मैं विद्यार्थी से कार्य किया हूँ और यहाँ बस मजदूरों की मांग थी, तो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संगठनों की हैं और ये हमारे जो जुड़े हुए परिवार से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इनकी मांगों को लेकर के मैं यहाँ पे आया हूँ। बाकी आपको संतोष जी बताएंगे जो इस चीज़ से ज़्यादा प्रभावित, तो वो बताना चाहेंगे। क्या कहेंगे आप, क्या कुछ समस्याएं हो रही है आपको? हमको समस्या हो रही है कि बीपीआर के जितने भी एम्प्लॉई हैं, जो 30 तारीख को अगले मंथ में, आज 2 महीना होने जा रहा है, ये 30 तारीख आएगा, 2 महीना हो जाएगा, 30 अप्रैल को काम बंद हो चुका है। और CMPL कंपनी चड्ढा कंपनी के द्वारा अपने लेटर पैड पे लिख के हमको दिया गया कि बीपीआर के जितने भी एम्प्लॉई हैं उनको यहाँ काम दिया जाएगा, लेकिन चड्ढा कंपनी हमको खाली 3 महीने से दौड़ाए रही है। खाली आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, सब पूरे विस्थापित हैं। और कुछ लोग हैं जो BPR के एम्प्लॉई हैं, कंपनी रखने के लिए सबको अपने लेटर हेड पे हमको आवेदन एक बार दे चुकी है कि हम मतलब रखेंगे। उसका प्रति मेरे पास है, ये देखिए, ये कंपनी का लेटर पैड पे चारों यूनियन के सामने लेटर पैड पे दिया हुआ है कि हम यहाँ के विस्थापित और BPR कंपनी के एम्प्लॉई को रखेंगे, लेकिन कंपनी द्वारा हमको खाली बार बार घुमाया जा रहा। आज मजबूर होके हम 4-4 बार कलेक्टर साहब के पास, SDM साहब के पास, थाने में चड्ढा कंपनी को पूरा आवेदन देके थक चुके हैं। आज मैं मजबूरन NCL यहाँ हेडक्वार्टर CGM ऑफिस में भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। कितने दिन से आप लोग बैठे हैं यहाँ पर? यहाँ पर ये बैठे 15 तारीख को बैठे थे, इनको खाली समय चाहिए। 15 तारीख को हड़ताल था, ये बोले कि 20 तारीख की डेट में आपके पूरे आदमी का, जितने भी विस्थापित और BPR के हैं, उनको रख लिया जाएगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति को नहीं रखा गया। यहाँ सिर्फ पैसा चलता है। यहाँ जो दलाल है वो बोलते हैं कि जिसको हम बोलेंगे उसी को रखना है, और पैसा यहाँ पे 70-80 हजार रुपए लेके भर्ती कर रहे हैं। अच्छा, मैं सुना कि जो नौकरी मांगने जाते हैं उनको गाली मिलती है नौकरी। बबलू मिश्रा यहाँ के हैं, उनका पूरा YouTube पे वीडियो वायरल हुआ है। यहाँ के जितने भी विस्थापित हैं, जितने लोग जाते हैं, अमित रघुवंशी, वो सीधा गाली देकर वो बाहर करते हैं। बबलू मिश्रा मोबाइल पे इतना उस व्यक्ति को गाली दिया, पूरा रिकॉर्डिंग है और YouTube पे पूरा चला हुआ। आदमी कहाँ है वो व्यक्ति अभी यहाँ नहीं है, यही बगल में उसका घर है। हाँ, गाली के अलावा ये लोग कभी ढंग से बात नहीं करते। जब इधर आएंगे तो खाली बस खाली समय देना है इनको, बाकी कुछ नहीं करना। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आप यहाँ पर जो रोजगार के लिए बैठे हैं, क्या कभी कोई नेता है आपसे मिलने, क्या कुछ रोजगार दीजिए? देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास ये विषय आया निरंतर। जिस दिन मैंने बबलू मिश्रा का गाली का वीडियो सुना, तो मैं बबलू मिश्रा से इस विषय में बात भी किया कि भाई ये कौन सा रवैया है आपका। और बबलू मिश्रा से मैं पहले से भी कांटेक्ट में था, बबलू मिश्रा से हमारा पुराना संबंध है, ऐसा नहीं है। परंतु बबलू मिश्रा को यदि कोई बात बोला जाता है, कल जैसे ये सारा विषय मेरे पास आया, मैंने बबलू मिश्रा जी से बोला, मैं बोला कि भाई आपने बकायदा लेटर पैड पे इन सब चीज को लिख करके जब दिया, तो आप अपने बातों पे क्यों खरा नहीं उतर रहे हैं? तो उनका जो जवाब था वो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं था।
और इस परिस्थिति में आज हम सभी यहाँ पर आप देख रहे हैं लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर हैं जो कि पीड़ित हैं, विस्थापित हैं और पूर्व में लगभग 10-15 वर्षों से जिनका जमीन छीन गया है, मजदूर का जीवन यापन कर रहे हैं, वह आज अपने नौकरी के लिए, घर गृहस्थी को चलाने के लिए आज यहाँ पर सड़क पर बैठे हुए हैं। लेकिन ना तो एनसीएल प्रबंधन को होश में है, ना तो जिला प्रशासन को होश में है। कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 70% स्थानीय जनों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा, परंतु क्या कलेक्टर ने इस विषय में किसी भी प्रकार का कोई आज तक संज्ञान में लिया विषय? नहीं लिया संज्ञान में विषय। जनप्रतिनिधि आज विधायक हो, सांसद हो, सरकार है, सत्ता है, ठीक है ना, आज यहाँ पे मंत्री भी है सिंगरौली जिले की, विधायक है पूरे जगह से, सांसद भी हैं, ना तो जनप्रतिनिधि को होश है, ना तो किसी को होश है, क्योंकि सबका कोटा फिक्स है। जब सब अपने कोटा वालों को रखवाएंगे तो यह गरीब, यह जनता कहाँ जाएगी? अधिकारी गाली क्यों देते हैं? मेरी समस्या ये ना है। समस्या यह है कि अधिकारियों को सर पर जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि चढ़ा के बैठाए हुए हैं, उनका पेटी बिल्कुल फिक्स है, महीने महीने में उनके पास बिल्कुल अटैची पहुंच रहा है, तो वह गाली भी देंगे, मारेंगे भी। परंतु अभी यह विषय अपने पास आ गया है, तो आज हम सब सड़क पे उतर आए हैं और अगर हमारे सामने वो आ जाएंगे तो जिस प्रकार से उन्होंने गाली दिया है तो उन्हें उन्हीं के जवाब में यहाँ पर प्रतिक्रिया भी होगा। विधायक जी जब रामनिवास शाह जी चुनाव नहीं लड़े थे, चुनाव नहीं जीते, तब कह रहे थे कि हम रोजगार दिलवाएंगे, लेकिन आज वे विधायक हो चुके हैं। क्या लगता है कि वादा निभाएंगे आपको? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक जी जब चुनाव नहीं जीते थे तो उन्होंने वह बात बोला था। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने क्या किया? समीक्षा का तो यह विषय है ना। और हमारे यहाँ पे जितने भी साथी बैठे हुए सब विधायक जी के पास भी गए थे, तब उस वक्त विधायक एक जनप्रतिनिधि होता है, विधायक का यह पावर है कि विधायक फोन लगाकर बोल दे तो इस कंपनी प्रबंधन की क्या हैसियत है? वो तो उल्टे पांव चल करके आएगा, लेकिन आश्वासन से कुछ नहीं होता है। सर, हम बीपीआर के पूर्व कर्मचारी हैं, तो हमें 30 तारीख को हमें नोटिस देने के अनुसार उन्होंने हमें निकाल दिया। अब हमारी ये इच्छा है कि हम चड्ढा कंपनी में जॉब करें। चड्ढा कंपनी में पूर्व में हड़ताल किए जाने पर उन्होंने कहा था कि आपका बीपीआर का वर्क खत्म होने पर हम आपको नौकरी देंगे, लेकिन आए दिन सिर्फ हमें वापस किया जा रहा है, दिन पे दिन, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। ना ही हमें प्रशासन साथ दे रही है हमारे साथ, ना ही हमारे प्रतिनिधि विधायक द्वारा, ना ही किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा साथ दिया जा रहा है। हम आए दिन से भटक रहे हैं। आज यह स्थिति हो गई है कि अपने जिले में के रहने वालों को पैसे देकर नौकरी करनी पड़ रही है। बाहर से आए लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, हम यहाँ पैसे देकर नौकरी करेंगे, या तो फिर हम अपने आप लोग की मांगे नहीं मानी जाएंगी तो क्या करेंगे आप? हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अगर तब भी मांग नहीं पूरी होती तो जो होगा ऊपर वाला देखेगा। फिर हम भूख हड़ताल करेंगे, शासन प्रशासन को जो समझ में आता है वो करें, लेकिन हम आज बैठेंगे। हम परेशान हो चुके हैं इस चड्ढा कंपनी से और एनसीएल महाप्रबंधक जैन से। अगर एनसीएल जैन प्रबंधक चाहेगा तो क्या कंपनी यहाँ के विस्थापित बेरोजगार रहेंगे? कोई भी बेरोजगार नहीं, लेकिन कंपनी ये है खाली झारखंड, बिहार और तेलंगाना, साउथ के जितने भी हैं सबको ले आके भर्ती करो। यहाँ के जो भी हैं वो पैसा दे के भर्ती हो रही है, 60,000, 70,000, 80,000 रुपया लेके। और आज जो है हड़ताल हुआ, 5-6 आदमी की लिस्ट आ गई है। हम ही लोग का आ गया, मेरा खुद का है कि परसों रोज आपको ड्यूटी मिल जाएगी, अभी बोला गया है। नेताओं की सेटिंग रहती, लोग कहते हैं पूरा नेताओं की सेटिंग, पूरा सेटिंग। यहाँ कम से कम 20 तो ऐसे दलाल हैं घूम रहे हैं कंपनी के, जो अगर हड़ताल करते हैं तो हस्तक्षेप करते हैं, उनको हटाते हैं, गाली गलौज मारपीट तक करते हैं। औरत लोगों और सबसे ज्यादा औरतों को आगे करके हमारे हड़ताल को मतलब न कर पाए, हड़ताल रोकने के लिए इतना चालबाजी गेम खेला है। एनसीएल के कुछ एम्प्लॉय भी यहाँ मिले हुए हैं, 4 से 5 ऐसे एनसीएल एम्प्लॉय हैं। एनसीएल में कम ड्यूटी, चड्ढा का ज्यादा ड्यूटी करते हैं कुछ। लेकिन आज हम इतना है, आपके न्यूज के माध्यम से बता रहे हैं, आज से हम सीजीएम ऑफिस में भूख हड़ताल करने जा रहे हैं अनिश्चितकालीन। चाहे मेरी मृत्यु हो जाए, चाहे हम बचे या न बचे, और जब तक मेरी मांग नहीं मानी जाएगी मैं तब तक भूख हड़ताल में बैठूंगा। आगे हम और कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ समस्याएं हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है देवराम सतनामी। क्या कुछ समस्या हो रही है यहाँ पर? हमारी समस्या यह है कि हम लोग जो है पूर्व यहाँ का जो है आपका बीपीआर कंपनी का हम लोग पूर्व जो है कि एम्प्लॉइज हैं, तो हम लोग जो है कि चाहते हैं कि अपने जो चड्ढा कंपनी जो आई हुए हैं
उसमें हम लोगों के जितने भी स्थापित लोग हैं सबको हम लोगों को अपना काम मिले। अच्छा, उनके साथ साथ क्या है, यहाँ के जो मैनेजमेंट है, यहाँ के जो GM है, वो क्या करते हैं कि बाहरी आदमी लाकर सबको मान की भर्ती करते हैं। यहाँ के लोकल को किसी को नहीं लेते हैं, विस्थापितों को किसी को नहीं लेते हैं, बाहर से ला कर सबको पूरा भर्ती कर लेते हैं। और यहाँ के रोड सब लोग साथ में सब लोग घूम रहे हैं। यहाँ के लोग जो है पैसा भी लेते हैं लोग, यहाँ जो है कि ये पैसा ले लेकर सबको नौकरी दे देते हैं। क्या नाम है आपका? क्या कुछ समस्या हो रही है यहाँ पर? आप उधर में बैठे हैं। हम लोग BTC करवा के 18 दिन 1 महीना दूसरा महीना चल रहा है हम लोग का। जब बात होता है तो दे देते हैं, इस दिन आइए, इस दिन आइए, नौकरी नहीं मिल रही है। क्या कुछ समस्या हो? 18 दिन हम लोग को BTC भेजे, 18 दिन BTC करवाए, उसके बाद डेट देते हैं 20 तारीख को, 22 तारीख को, ये सर वाली देते नहीं, गेट के अंदर जाते हैं तो वो लोग बात कराइए, इससे बात करिए, उसके बाद हम लोग करते हैं। अभी हम लोग सिंगरौली जिले के NCL के चड्ढा कंपनी के सामने धरना कर रहे लोगों से बात किया। उनका साफ तौर कहना था कि हमें रोजगार उपलब्ध कराया जाए। हालांकि इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है, सांसद विधायक हुए, अब तक नहीं आ चुके। हालांकि ये लोग 5 से 7 दिन पहले से धरना बैठ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका। लिहाजा आज यह लोग NCL मुख्यालय के सामने भूख हड़ताल पर ही बैठेंगे। विजय कुमार वर्मा, IBC 24 सिंगरौली।